हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आई एम सी आदित्य कटोर एंड आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है अकाउंटिंग 11th की अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पे, जिसमें हम देखने वाले हैं अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन और इसके ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले मैं खुद का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम ए सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम लास्ट 5 years। आई एम टीचिंग टू स्टूडेंट्स ऑफ 11th-12th CA एंड आज जो मेरा ऑब्जेक्टिव है इस लेक्चर को देने का वो ये है कि भैया आप लॉकडाउन में घर पे बैठे हुए हैं तो थोड़ा बहुत अकाउंटिंग के बारे में जान लें, क्योंकि आप 10th से 11th में जाने वाले हैं। और अभी आप बहुत सारे स्टूडेंट तो ये भी सोच रहे होंगे कि भैया मैं अकाउंटिंग कॉमर्स लूं या साइंस लूं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि भैया अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अकाउंटिंग पढ़ने के क्या क्या रीजन है जो हम पढ़ने वाले हैं, और क्या आपके लिए ये जो सब्जेक्ट है वो सूटेबल है या नहीं है। ये तभी आप समझ पाएंगे जब आप इसके ऑब्जेक्टिव्स जान पाएंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम हमारे आगे। कोई भी टास्क स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपको सबसे पहले जान लेना चाहिए कि आप इस टास्क को क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दिस टास्क। तो अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं बच्चों, इसका आपकी डे टू डे लाइफ में यदि आप देखोगे तो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यदि आप आपके आसपास देखोगे तो बहुत सारे वेज में आपके आसपास अकाउंटिंग हो रही है, जिसमें मैं बात करूं कि आप मान लो अभी आप एक स्टूडेंट हो और आप मान लो आपकी पॉकेट मनी आपको मिलती है, और पॉकेट मनी से क्या क्या आपने खर्चे किए। आपके फादर आपको बोलते हैं कि आपको हर महीने के एंड पे ये बताना है कि आपको जो पैसे हमने दिए हैं उसका आपने कहाँ कहाँ पे यूज किया है। तो दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ अकाउंटिंग जो कि आप इनफॉर्मल वे में करते हो। या तो आप कहीं डायरी में लिखते होंगे या मोबाइल में नोट्स में आप उसको लिखते होंगे कि मैंने इस महीने की जो इस मंथ की मेरी पॉकेट मनी है उसको मैंने कहाँ कहाँ पे यूज किया। तो दैट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग बट इन द इनफॉर्मल वेज। तो जो अकाउंटिंग है दोस्तों वो क्या है, एक फॉर्मल वे है। जो आप कर रहे हो वो भी एक अकाउंटिंग है बट वो इनफॉर्मल है। बट मैं अकाउंटिंग सब्जेक्ट की यदि मैं बात करूं तो इट इज अ फॉर्मल वे, और इसका जो एप्लीकेशन है यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल एप्लीकेशन से मतलब क्या होता है, मतलब कि उसको हम कहीं भी अप्लाई करें वो सेम लगेगी। तो अकाउंटिंग कैसे फॉर्मल वे में करें ये जानना आपके लिए क्यों जरूरी है। रीजन बीइंग कि आज मान लो आप 12th से बाहर जाओगे, 12th करके फिर आप बीकॉम या जो भी आप CS कोर्स करोगे, जो भी आप प्रोफेशनल कोर्स करोगे, या फिर आप बिजनेस करते हो, तो वहां पे भी आपको हिसाब किताब रखना पड़ेगा। तो ये जो सब्जेक्ट है आपके बिजनेस में आपको हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, तो बिजनेस में आपको ऐसे हेल्प करेगा कि आपको पता रहना चाहिए कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, आपके बिजनेस के असेट्स क्या है, आपकी लाइबिलिटीज क्या है, मतलब आपको किसको कितना पे करना है, आपको किससे कितना लेना है। तो ये सभी चीजें ध्यान रखने के लिए क्या आप मोबाइल के नोट्स का यूज करोगे या वो डायरी का यूज करोगे, या फिर एक प्रॉपर वे ढूंढोगे। तो ये जो प्रॉपर वे है ये सब्जेक्ट है अकाउंटिंग। तो इसी सब्जेक्ट से आप आपके बिजनेस का हिसाब किताब रख सकते हो। आपको प्रोफेशनल, मान लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो तो आप आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस जो स्टार्ट करोगे, मतलब जब आप आपका खुद का ऑफिस स्टार्ट करोगे तो वहां पे भी तो एक हिसाब किताब रखना पड़ेगा कि किस क्लाइंट से कितना लेना है, किससे कितनी फीस लेनी है। क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं दोस्तों कि आप सर्विस दोगे और आपको पैसे दे देगा। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो साल साल भर में पैसा देते हैं एक साथ, उनके सारे काम होते हैं GST, इनकम टैक्स रिटर्न। तो बच्चों आपको हिसाब किताब कैसे रखे, तो ये सब्जेक्ट में आप ये सीखने वाले हो। ठीक है। दूसरी चीज, मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान लो आपकी 10 जगह ब्रांचेस है और हर ब्रांच पे आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कौन सी ब्रांच पे आपको लॉस हो रहा है, और यदि लॉस हो रहा है तो आप क्या डिसीजन ले सकते हो। उस अकाउंटिंग डेटा से आप पहले निकालोगे कि मुझे उस ब्रांच पे प्रॉफिट है या लॉस है, और अगर उस ब्रांच पे आपको लॉस है तो आप उसे बंद कर सकते हो, या फिर आप रीजंस ढूंढ सकते हो कि आपको लॉस क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस लॉस। तो ये सारी चीजें आपको जो ये इंफॉर्मेशन चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए, ये कहां से मिलेगी, एक प्रॉपर अकाउंटिंग से। अच्छा, आपकी अकाउंटिंग गलत हुई तो ये इंफॉर्मेशन भी गलत हो जाएगी, तो इसलिए भी अकाउंटिंग जरूरी है। तो बच्चों बहुत सारे वेज में यदि हम बात करें तो अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स प्रोसीड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन आपको आपकी बुक में दे रखी है। यदि आपके पास कोई भी बुक हो, TS गरेवाल हो, DK गोयल हो, वट एवर इट इज, तो हर एक बुक में ये डेफिनेशन गिवन है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट है, जैसे हमारे इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कराता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ऐसे ही अमेरिका का भी एक इंस्टीट्यूट है और वहां की ऑर्गेनाइजेशन ने ये डेफिनेशन दी है जो कि मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगती है, इसलिए मैंने इसको अपने लेक्चर्स में इंक्लूड किया है। तो बच्चों अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग के लिए अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अब बच्चों इस डेफिनेशन को मैंने कुछ पार्ट्स में बांट दिया और हर एक पार्ट को अलग अलग समझाया। तो देखते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग। डेफिनेशन का ब्रेकअप मैंने यहाँ पे आपको दिया है। तो डेफिनेशन के ब्रेकअप में यदि हम बात
तो डेफिनेशन के ब्रेकअप में यदि हम बात करें दोस्तों, तो अकाउंटिंग इज द आर्ट। ये जो फर्स्ट लाइन है ना दोस्तों, इसको समझो। तो अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है। तो आर्ट क्या होता है दोस्तों? आर्ट इज एन स्किल। यदि हम पेंटर की बात करें तो पेंटर पेंटिंग कब करता है? जब उसको ये आर्ट आता हो, उसमें ऐसे स्किल्स हो कि उसे आती हो पेंटिंग करना, तो इट इज एन आर्ट। तो अकाउंटिंग भी एक तरह का आर्ट है, मतलब एक तरह की कला है, ठीक है, ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। तो व्हाट इज दिस रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर? तो जब आप आगे बढ़ोगे, जब अकाउंटिंग आप पढ़ना स्टार्ट करोगे कि अकाउंटेंसी सब्जेक्ट कैसे करते हैं, अकाउंटिंग कैसे करते हैं, तो वहां पे आप देखोगे कि फर्स्ट स्टेप जो अकाउंटिंग की होती है वो होती है रिकॉर्डिंग, मतलब जर्नल एंट्रीज, क्लासिफाइंग मतलब लेजर पोस्टिंग, लेजर्स बनते हैं, और समराइजिंग मतलब कि आगे जाके आप देखोगे ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स मतलब स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट। तो P&L क्या करता है? प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ हमें, और हमारी असेट लायबिलिटी कैपिटल कितनी है, ये हमें बैलेंस शीट से पता चलती है। तो ये एक तरह का आर्ट है। अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। अब ध्यान देना बच्चों, इन टर्म्स ऑफ मनी क्यों लिखा? रीजन बीइंग कि अकाउंटिंग में ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड हो सकते हैं, मतलब जो मनी में एक्सप्रेस हो सकते हैं वो ही रिकॉर्ड हो सकते हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं हो सकते हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं सर? तो ध्यान देना, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन की यदि मैं बात करूं तो मैंने किसी से गुड्स खरीदे 1 लाख रुपए के। गुड्स क्या? जिसका मैं बिजनेस करता हूं। गुड्स मतलब आगे हम और अच्छे से बात करेंगे इस बारे में। गुड्स क्या? मैं जिसका बिजनेस करता हूं। जैसे मैं फर्नीचर डीलर हूं तो मैंने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर इज माय गुड्स। मैं यदि बिल्डर हूं और मैंने बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग इज माय गुड्स, ठीक है। मैं किराना मर्चेंट हूं मान लो, तो मैंने किराना गुड्स जो खरीदा बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए जो भी गुड्स खरीदा वो मेरे लिए गुड्स हो जाएगा। तो मैंने गुड्स खरीदे 1 लाख रुपए के, बिल बन के आया, क्या मैं उसे मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन कर सकता हूं क्या? यस। तो दैट कैन बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग, इसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन मान लो मेरे एम्प्लॉइज है जो सालों साल से लॉयल है, मतलब 20-25 साल से मेरे यहाँ पे काम कर रहे हो और रिटायरमेंट तक मेरे यहीं पे काम करेंगे, क्या वो मेरे लिए एक असेट नहीं है? बट मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूं क्योंकि वो मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही मान लो मेरे कस्टमर रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, मेरे जो कस्टमर है मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हैं क्योंकि मेरी सर्विसेज, मेरा प्रोडक्ट ही इतना अच्छा है और मेरे रिलेशंस इतने अच्छे उनसे। बट क्या मैं इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ। तो अकाउंटिंग ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करता है, ध्यान रखना, ठीक है। देन ट्रांजैक्शंस क्या होता है? तो ट्रांजैक्शंस जैसे गुड्स खरीदा तो इट इज ए ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे देखो 2 चीजें लिखी हुई इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। तो क्या रिकॉर्ड करता है अकाउंटिंग? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट को रिकॉर्ड करता है। तो व्हाट इज ट्रांजैक्शंस? तो कोई भी ऐसा इवेंट जो मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन हो सकता है। देन सेकंड चीज यदि मैं बात करूं तो जो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करेगा। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है हम आगे देखेंगे, मेरी असेट्स, मेरी लायबिलिटीज, मेरी कैपिटल। तो ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी इवेंट या ट्रांजैक्शन जो मेरी मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन हो सकते हैं और जो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शंस। तो आगे हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे अकाउंटिंग टर्म्स वाला, उसमें और अच्छे से एग्जांपल लेके इसको डिफाइन करेंगे। अभी के लिए मान लो मैंने गुड्स खरीदा 10,000 का, तो ये ट्रांजैक्शन है, और उसे बेच दिया 12,000 में, तो ट्रांजैक्शन, तो इट इज ए ट्रांजैक्शन। एंड इवेंट्स क्या है? इसको बेचने पे जो प्रॉफिट हुआ ना 2,000 का, इट इज एन इवेंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ दैट गुड्स इज इवेंट, तो ये इवेंट है, ठीक है। देन इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। अब बच्चों यहाँ पे इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ क्या है? तो इंटरप्रेटिंग मींस प्रॉफिट और लॉस जो फाइंड आउट करते हैं ना, उसको इंटरप्रेट करना कि हमें क्यों प्रॉफिट हुआ, क्यों लॉस हुआ, हमें कम प्रॉफिट क्यों हुआ, हमें कम ज्यादा लॉस क्यों हुआ। तो ये सारे इंटरप्रिटेशंस कहलाते हैं कि क्या रीजन था। तो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज ए वेरी ब्रॉडर टर्म। अकाउंटिंग बहुत बड़ी ब्रॉडर टर्म है, ये आप आगे देखोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि अकाउंटिंग में क्या क्या आता है। नॉट इन 11th और 12th बट इन हायर स्टडीज। यदि आप आगे पढ़ते हो 12th के बाद बीकॉम, सीए, सीएस, एमबीए, तो वहां पे आपको पता चलेगी अकाउंटिंग कितना बड़ा फील्ड है जहां पे आप वर्क कर सकते हो। मतलब इवन आजकल तो अभी मैंने आपको बात की कि भैया मॉनेटरी टर्म्स, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। बट आगे जाके आप देखोगे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी आजकल एक नया फील्ड है, जहां पे आप देखोगे कि आपकी जो एम्प्लॉइज है, जो मैंने आपको बात की थी कि मेरे एम्प्लॉइज बहुत लॉयल है लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ अकाउंटिंग में, रीजन बीइंग कि उन्हें मॉनेटरी टर्म्स में मैं डिफाइन नहीं कर सकता। बट आगे जाके आप देखोगे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी आजकल एक बड़ा फील्ड हो गया है अकाउंटिंग का। तो वहां पे आप अपने एम्प्लॉइज को जो पेमेंट्स करते हो या फिर एम्प्लॉय
भी एक तरह का असेट माना जाता है उस अकाउंटिंग में। तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये हम आगे जब आप हायर स्टडीज में जाओगे तब पढ़ोगे। अभी 11th-12th में ये आपका करिकुलम का पार्ट नहीं है, आप ओनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने वाले हो। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो दैट इज अ डेफिनेशन। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि भैया जो भी बिजनेस के रिकॉर्ड्स है, पैसे से लेन देन होने वाले हैं, वो सारे वो सारे ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स रिकॉर्ड करता है अकाउंटिंग। तो दैट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग कि उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करता है, जिससे कि आज आगे जाके मुझे उस रिकॉर्ड की कभी भी जरूरत पड़े तो वो मुझे मिल जाए। मान लो कोई लीगल डिस्प्यूट हो गया बिटवीन द पार्टनर्स, तो उस टाइम पे आपको ये जो रिकॉर्ड से यूज आएंगे। मान लो किसी डिस्प्यूट हो गया, सामने वाला बोलता है भैया आपने जो गुड्स भेजा वो सही नहीं है, तो आपके पास मान लो एक बिल है और उसके ऊपर उस कस्टमर के साइन है, जिसपे डिलीवरी चालान भी हम बोल सकते हैं। तो आप ये बता सकते हो कि भैया ये बिल देख लो और इस डिलीवरी चालान पे आपका साइन है, आप गुड्स खुद देख के ले गए थे, ये हमारी गलती थोड़ी थी। तो यदि प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे तो ये सारे रिकॉर्ड्स आपको आगे जाके लीगली एविडेंस के रूप में भी यूज हो सकते हैं और आपके हिसाब किताब के लिए भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, देन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस को कंटिन्यू करें, और लॉस हो रहा है तो क्यों लॉस हो रहा है, रीजन पता करें, और यदि वो रीजन नहीं पता चलता है तो बिजनेस बंद करें। तो दैट इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग कि अकाउंटिंग आपको वो प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ ये बताता है। अब डिसीजन आपको लेना है, तो अकाउंटिंग ओनली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डिसीजन तो आप ही लोगे। देन फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाना, व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन, असेट लायबिलिटी कैपिटल। तो असेट लायबिलिटी कैपिटल क्या होती है, असेट्स जिनसे मुझे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। जैसे मान लो ये जो लैपटॉप जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दैट इज माय असेट, क्योंकि ये मुझे बेनिफिट्स दे रहा है। ठीक है, ऐसे ही मान लो मेरी बिल्डिंग, मेरा ऑफिस जो है, मेरी कोचिंग क्लासेस जो है, वो सब मेरे लिए क्या है, असेट है। वहां पे जो फर्नीचर लगा हुआ है दैट इज माय असेट्स। मान लो मैंने कोई लोन ले रखा है बैंक से, ये सब बिल्डिंग खरीदने में, फर्नीचर बनाने में मैंने कुछ लोन लिया बैंक से, पैसा जरूरत थी तो वो जो है लोन मेरे लिए लायबिलिटी है। कैपिटल क्या है, जो भी पैसा मैंने खुद का लगाया है इस बिजनेस में दैट इज माय कैपिटल। तो अकाउंटिंग हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताती है कि हमारी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। ठीक है, देन ये जो इंफॉर्मेशन है ये यूजर्स को भी प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग। अभी मैंने बात की कि मेरे को कोई बिजनेस बंद करना है, चालू रखना है, तो मेरे को क्या देखना पड़ेगा, उसका प्रॉफिट और लॉस देखना पड़ेगा, और ये इंफॉर्मेशन कौन देगा, अकाउंटिंग देगा मुझे। यूजर कौन है, मैं हूं। ठीक है, देन अब मान लो अकाउंटिंग आपको क्या डिटेल्स देता है कि मेरी असेट्स कितनी और कहां पे है, तो उससे क्या कर सकता हूं मैं, मेरे असेट्स को प्रोटेक्ट कर सकता हूं। देखो आप अकाउंटिंग नहीं करोगे तो क्या गलतियां हो सकती है। मान लो आपके 20 अकाउंट्स हैं, 20 अकाउंट्स आपके पास है, और मान लो आपने एक और नया अकाउंट खुलाया ऑन ईयर एंड, आपको कोई जरूरत थी अकाउंट की, या फिर आपके बैंक वालों ने बोला कि सर हमको एक टारगेट पूरा करना है, बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो आप एक बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए। आपने क्या किया, आपके पास एक कैश पड़ा हुआ था 1 लाख, और आपने खाते में जाके जमा करा दिया और नया खाता खुलवा दिया, बट उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में नहीं लिया, आपने उसकी अकाउंटिंग नहीं की। आपको याद ही नहीं रहा 31 मार्च के बाद आपको याद ही नहीं रहा कि आपका एक और नया अकाउंट है, आप भूल चुके हो। यदि आपने उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं किया, आपने उसको प्रॉपरली अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया है, तो आप आपके पैसों को भूल सकते हैं कि आपने बैंक में भी 1 लाख रुपए जमा करा रखे हैं। लेकिन यदि प्रॉपरली अकाउंटिंग में आपने उसको रिकॉर्ड किया होगा तो वो आपके असेट साइड में दिख रहे होंगे, असेट्स में दिख रहे होंगे अकाउंटिंग में कि आपके खाते में 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं उस नए अकाउंट में, और आप आपके अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही अकाउंटिंग आपको असेट्स, आपकी बिजनेस की असेट्स क्या है, कहां है, कितनी है, इसकी इंफॉर्मेशन देता है, जिससे कि मैनेजमेंट अपने असेट्स को प्रोटेक्ट कर सके। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो दोस्तों ये तो था एक बेसिक सा लेक्चर जिसमें हमने ये बात की कि भैया अकाउंटिंग क्या होती है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी चैप्टर का एक और पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि अकाउंटिंग के क्या एडवांटेजेस है, क्या लिमिटेशंस है, मतलब सारी चीजें हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। कीप वॉचिंग अवर लेक्चर दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड यदि आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों से हमारे चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।